हेलो दोस्तों, स्ट्रक्चर क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। तो गाइस अपन चर्चा करेंगे एग्जाम गाइड एनालिसिस क्वेश्चनों के बारे में। इस लेक्चर में करंट अफेयर्स के हिसाब से लगभग कुछ 10 क्वेश्चनों की यहाँ पर चर्चा की जाएगी। तो आज का पहला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य भसीनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य बना है? तो दोस्तों हाल ही में एक राज्य है अपना त्रिपुरा, नॉर्थ ईस्ट का राज्य है त्रिपुरा। इसने भसीनी के साथ एक हस्ताक्षर किया है ताकि त्रिपुरा का विकास हो सके। अगला क्वेश्चन है, एशियाई पक्षी जल गणना एशियाई जल पक्षी गणना 2025 किस संगठन के द्वारा आयोजित की गई है? तो दोस्तों हाल ही में 2025 में एशियाई के जो पक्षी हैं उनकी गणना की गई। इन पक्षी की गणना है वो बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी द्वारा की गई। गाइस ये बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी है। इसकी स्थापना है वो 1883 में की गई थी। कब? 1883 में इसकी स्थापना की गई थी, वो भी अखिल भारतीय वन्यजीव अनुसंधान संगठन के रूप में। दोस्तों इसका मिशन है अनुसंधान करना, शिक्षा, सार्वजनिक जागरूकता के आधार पर जो पक्षी हैं उनका संरक्षण करना, उनकी जैव विविधता को बढ़ावा देना आदि पर यह काम करता है। राइट। अगला क्वेश्चन है, लेजिम किस राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है? तो दोस्तों अपना महाराष्ट्र क्षेत्र है, महाराष्ट्र का एक क्षेत्र है, एक नृत्य है, डांस है लेजिम। ठीक है, पूछ लिया जाता है लेजिम कहाँ का डांस है, तो ये कहाँ का? महाराष्ट्र का, ध्यान रखना। नेक्स्ट है, किस मंत्रालय ने डिजिटल वाणिज्य अपनाने में छोटे व्यवसायों को सशक्त करने के लिए एमएसएमई टीम पहल की शुरुआत की है? तो दोस्तों हाल ही में जो अपना एमएसएमई मिनिस्ट्री है, सूक्ष्म लघु उद्योग मंत्रालय है, एमएसएमई मंत्रालय, इसके द्वारा एमएसएमई टीम पहल की शुरुआत की है, जो कि डिजिटल वाणिज्य जो उद्योग है उसमें बढ़ावा देने के लिए जो छोटे व्यवसाय हैं उनको बढ़ावा दिया जा सके डिजिटल टेक्नोलॉजी के रूप में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्थान ने नकली चांद की मिट्टी से सिलिकॉन कार्बाइड निकाला है? तो दोस्तों हाल ही में जो अपना आईआईटी बॉम्बे है, इन्होंने एक जो नकली चांदी है इसकी मिट्टी से सिलिकॉन कार्बाइड निकाला है। अगला क्वेश्चन है, सीनियर नेशनल टेबल टेनिस चैंपियन 2025, इसमें पुरुष और महिला एकल विजेता कौन है? तो दोस्तों हाल ही में सीनियर नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किया गया, जिसमें मानुष साहा है और साथ ही दिया चितेल, ये पुरुष और महिला एकल विजेता इसकी रही हैं। अगला क्वेश्चन है, वीर विथिका कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों वीर विथिका है वो अपने मंडोर उद्यान में है। वहां पर मंडोर उद्यान में। इस मंडोर उद्यान की चर्चा की जाए तो गाइस मंडोर उद्यान है वो राजस्थान के जोधपुर में स्थित जो मारवाड़ क्षेत्र है वहां का एक प्राचीन शहर है मंडोर, वहां पर ये स्थित है। कहाँ स्थित है? राजस्थान के जोधपुर में। जोधपुर को क्या कहते हैं? जोधपुर को कहा जाता है मारवाड़। इस मारवाड़ क्षेत्र में यह स्थित है। दोस्तों ये जोधपुर शासकों का स्मारक है। यहाँ पर कई ऊंची ऊंची चट्टानें और चबूतरे बने हुए हैं। बड़ी चट्टानों पर यहाँ पर तराशी हुई देवी देवताओं की 15 आकृतियों का यहाँ पर आप आकर्षण मुख्य रूप से देख सकते हैं। दोस्तों मंडोर अपने आकर्षक उद्यानों के कारण एक प्राचीन पिकनिक स्थल भी बन गया है वर्तमान में। साथ ही मंडोर है वो पुराने समय में मारवाड़ राज्य था, उसकी राजधानी हुआ करता था जोधपुर की। साथ ही यहाँ पर राव जोधा ने मंडोर को असुरक्षित मानकर सुरक्षा के लिहाज से गाइस यहाँ पर जो चिड़ियाटुक पहाड़ी है जिस पर मेहरानगढ़ दुर्ग बना हुआ है उसको उस पर जोधपुर बसाया था राव जोधा ने। इसकी राजधानी रखी थी मारवाड़। मारवाड़ इसकी राजधानी का नाम रखा था। वर्तमान में मंडोर दुर्ग के जो भग्नावशेष है वही बाकी हैं, जो कि बौद्ध स्थापत्य शैली पर आधारित है। ठीक है, तो बौद्ध उद्यान है वो कौन से धर्म से जुड़ा हुआ है? सॉरी, मंडोर उद्यान है वो कौन से धर्म से जुड़ा हुआ है? वो है अपने बौद्ध धर्म से ये जुड़ा हुआ है। दोस्तों इस दुर्ग में बड़े बड़े प्रस्तर को बिना किसी मसालों की सहायता से जोड़ा गया है। तार जो महल बनाने के लिए जो पत्थर है उनको बिना किसी चूने पत्थर की सहायता से जोड़कर महल यहाँ पर खड़ा किया गया है। राइट। इसकी स्थापत्य कला के बारे में बात करें तो आधुनिक काल में मंडोर एक सुंदर उद्यान बना हुआ है, जिसमें अजीत पोल, देवताओं की साल, वीरों का दलाना, मंदिर, बावड़ी, जनाना महल, एक थंबा महल, नहर, झील, जोधपुर के विभिन्न महाराजाओं के यहाँ पर स्मारक बने हुए हैं।
जो कि स्थापत्य कला के बेजोड़ नमूने हैं। दोस्तों, इस उद्यान में देसी विदेशी की पर्यटकों की भीड़ लगी रहती है। उद्यान में बनी कलात्मक इमारतों का निर्माण है वो जोधपुर के महाराजा अजीत सिंह ने करवाया था। साथ ही उनके पुत्र थे अभय सिंह ने भी 1714 से 1750 तक इन्होंने भी यहाँ पर काम करवाया था। इसके पश्चात जोधपुर के विभिन्न राजाओं ने इस उद्यान की मरम्मत करवाई और धीरे धीरे आधुनिक रूप में इसका विस्तार किया गया। ठीक है, तो ये अपन ने चर्चा की मंडोर उद्यान के बारे में। अपना अंतिम क्वेश्चन है केटोपेक्सी के बारे में। दोस्तों, केटोपेक्सी है एक ज्वालामुखी पर्वत है जो कि अपने इक्वेडोर में स्थित है। इक्वाडोर कहाँ है? इक्वाडोर है अपने दक्षिणी अमेरिका, वहां पर स्थित है। इस केटोपेक्सी माउंटेन के बारे में बात की जाए तो गाइस ये दक्षिणी अमेरिका के इक्वाडोर में एंडीज पर्वतमाला है जो कि दक्षिणी अमेरिका की सबसे बड़ी पर्वतमाला है। वहां पर स्थित केटोपेक्सी विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी क्षेत्र है। ठीक है, तो पूछ लिया जाए कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है, तो उसका नाम है केटोपेक्सी। केटोपेक्सी है वो एंडीज पर्वत पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, वर्तमान में यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है जिसकी ऊंचाई 5,897 मीटर के आसपास है। ठीक है, ये देख रहे हैं आप दक्षिणी अमेरिका का मैप। यह है ब्राजील, इक्वेडोर कहाँ है? ये रहा इक्वेडोर, जो कि प्रशांत महासागर के बॉर्डर से टच करता है इक्वेडोर। यहीं पर है माउंट केटोपेक्सी, और जो ये वाला क्षेत्र है, ये वाला, ये है माउंट एंडीज का क्षेत्र। इसी पर यहाँ पर बना हुआ है माउंट केटोपेक्सी। ठीक है, तो गाइस एक और देख लीजिए इसमें कि ये जो इसके जितने भी देश हैं वो समुद्र से टच करते हैं। इसके सिर्फ दो देश हैं, बोलोविया और प्रागवे। ये दोनों देश है इसके लैंड लॉक्ड कंट्रीज, मतलब कहने का मतलब ये है कि ये दोनों देश है वो किसी भी समुद्र की सीमा को टच नहीं करते हैं। राइट, तो गाइस इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।